स्टूडेंट आपको पता है हम अभी जो यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1857 से लेके 1947 तक। आज हम इसमें रिवीजन करेंगे। जैसा आपको पता है हमने लास्ट जो आपकी 3 वीडियो हैं वो हमने पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ा था 1857 से लेके 1905 तक। उसके बाद हमने यहाँ पे 1915 तक। फिर हमने 1915 पे जब गांधी जी आ गए थे उसके बाद 1930 तक पढ़ा। उसके बाद 1930 से लेके हमने 1947 तक पढ़ा। आज हम थोड़ा सा इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहला आपका 1857 में हुआ वो रिवॉल्ट हुआ था। ये एक सिपाही मिनिटी था, मतलब सैनिक विद्रोह था। मेरठ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये सबसे पहले जो आपका मंगल पांडे हैं बैरकपुर से ये शुरू हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जो सबसे पहले शहीद हुए थे आपके 1857 में उनका नाम मंगल पांडे था। फिर अलग अलग जगहों पर ये फैला, लेकिन ये उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि जो कम्युनिकेशन था स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में वो ढंग से हो नहीं पाया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 1885 में आपके कौन आता है, आपकी कांग्रेस बनती है। क्या आती है, कांग्रेस बनती है। इस बीच में 1869 में हमारे महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था, जिसको हम बाद में जब हम फ्रीडम फाइटर्स वाला है ना, फ्रीडम फाइटर्स वाला जो आपका चैप्टर है GHT फ्रीडम फाइटर वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, कब हुआ था, 1869 में। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। और फिर 1885 में आपका क्या कांग्रेस बनी थी, किसने बनाई थी, A.O. ह्यूम ने बनाई थी। किसने बनाई थी जी, वो बनाई थी आपकी A.O. ह्यूम ने। उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जो आपका 1905 में क्या किया था, पार्टीशन किया था, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। किसके द्वारा किया गया था, वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1907 में आपकी कांग्रेस क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी। तो आपको इस तरीके के यहाँ पे सारी चीजें पढ़नी है। फिर 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग आपका बाद में इसी का जो परिणाम हुआ, वो परिणाम क्या हुआ, वो पाकिस्तान के रूप में आया जब मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ही आपका कर दिया था, जो हमने माउंट बेटन वाले में पढ़ा था, जो थर्ड लास्ट आपका थर्ड था चैप्टर, वहां पे हमने पढ़ा था। फिर 1911 में कलकत्ता की इंपॉर्टेंस कम करने के लिए, कम होने की वजह से जो आपका कैपिटल है, नेशनल कैपिटल, वो कहाँ कर दी गई, वो आपकी दिल्ली को कर दी गई। तो आपका क्या हुआ, 1911 में वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद 1912 में क्या हुआ, 1912 में दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई। ठीक है, लॉर्ड हडिंगटन के द्वारा। हम बाद में यहाँ पर कभी जो जर्नल्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 1913 में गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई। ठीक है, किसने बनाई, लाला हरदयाल ने, मेन उसके मुख्य वही थे गदर पार्टी के लिए। ठीक है, 1914 से लेके 1970 तक हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी, या यहाँ पर हम बात कर लें जो 1914 से लेके 1980 तक, ये वर्ल्ड वॉर वन वाला टाइम है। कौन सा टाइम है, वर्ल्ड वॉर वन वाला टाइम है। 1915 में क्या होता है, 1915 में गांधी जी कहाँ आ जाते हैं, गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। वे साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, वो वहां पर बैरिस्टर थे, वो वहां पर वकील थे। ठीक है, और वो 1915 में क्या हुआ, वापस इंडिया आए। ठीक है, इसके बाद हम 1916 से 1918 की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना ने आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करा। थोड़ा बहुत आपके हुए, ठीक है, खेड़ा गुजरात वगैरह, ये नॉर्मल चीजें हैं। मेन फिर यहाँ से शुरू होता है 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, यानी जब 1918 में आपका 1917 और 1918 के बीच में आपका रॉलेट एक्ट आया, जिसको क्या बोला गया, जिसको काला कानून बोला गया, ब्लैक लॉ बोला गया। ठीक है, ब्लैक एक्ट बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ। और उसके बाद उसके अंदर एक मूवमेंट चलाया गया, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और यहीं से गांधी जी का जो राजनीतिक जीवन है वो अच्छी तरीके से चलने लगा, लोगों में उनकी पहचान बनने लगी, वो एक लीडर के रूप में उभर कर आने लगी। उसके बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का होता है 13 अप्रैल 1919 को होता है। और किसने आदेश दिए थे, ये अमृतसर में है, जनरल डायर ने आदेश दिए थे। और जनरल डायर को कब मारा गया था, जनरल डायर को आपका 1940 में मारा गया था। तो आप बच्चों इन सब के नोट्स बनाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सब के नोट्स बनाने हैं। आप अपनी कॉपी में लिखो वन बाय वन करके और उनको याद करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद हमारा 1919 से लेके 1924 तक खिलाफत आंदोलन, ये आपका अली ब्रदर्स के द्वारा चलाया गया, जो टर्की में थे।
उसके जो आपके वहां पर आपके राजा थे, खलीफा थे, उसको खलीफा बोलते हैं, उन खलीफा के प्रति अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के विरोध में अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम खिलाफत आंदोलन था। इसी खिलाफत आंदोलन को जब आईएनसी ने अपनाया, मतलब नेशनल कांग्रेस ने आपका अपनाया, तो उसको क्या गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा, मतलब असहयोग आंदोलन। क्या बोला गया हिंदी में अगर हम देखेंगे इसको, क्या बोला गया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ एक नॉन वायलेंट आपका क्या था, सबसे पहला एग्रेसिव मूवमेंट था। किसके द्वारा चलाया गया था, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। लेकिन 1922 में एक कांड हो गया, जिस कांड को हम क्या बोलते हैं, जिस कांड को हम चौरी चौरा कांड बोलते हैं। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश यानी आजकल का जो यूपी है, वहां के गोरखपुर में आपका थोड़ा सा लोगों ने क्या किया, उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया, पुलिस वालों को जला दिया। तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। ठीक है, हेडगेवार जी के द्वारा। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे कभी डिटेल में। ठीक है, अब फिर 1927 में आपका साइमन कमीशन आता है। उसमें ये था कि इंडिया में कैसे राज चलाया जाए, लेकिन उसमें कोई भी एक भी आपका एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, एक इंडियन उसमें नहीं था। उसके बाद बहुत दिक्कतें हुई। ठीक है, सर जॉन साइमन के साइमन गो बैक के नारे लगे। आपके लाला लाजपत राय को दिक्कत हुई। ठीक है, उनकी आपकी डेथ हो गई उसमें, जब उसके विरोध में लाहौर में। फिर आपका जो 1928 में भगत सिंह, आपके सरदार भगत सिंह इस टाइम पे आ जाते हैं। उसके बाद भगत सिंह ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को किल किया। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन में, एक अधिवेशन चलाया गया था लाहौर में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद 1930 में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया गांधी जी द्वारा। दांडी मार्च बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दांडी मार्च क्या था, दांडी मार्च आपका 1930 में चली। उसके बाद आपका 1930 में ही आपका फर्स्ट राउंड टेबल होनी है। ठीक है, पहली गोल में सम्मेलन बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, वो यहाँ पर काम चल रहे हैं। ठीक है, राउंड टेबल 1931 में सेकंड राउंड टेबल चली। उसके बाद 1931 में ही 5 मार्च 1931 को आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच, अब देखिए भीमराव अंबेडकर आ गए, और इसी बीच आपका 1931 में जो भगत सिंह हैं, भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, अब हम 1932 तक पूना एक्ट तक पहुंच गए। इसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं आपके का 1935 में। ये रूल अभी तक चल रहे थे बहुत समय तक, अभी भी यही चलते हैं। 1935 का जो इंडियन लीगल एक्ट है उसके द्वारा सारा कुछ चलाया गया, सारे जो भी। लेकिन 1939 में क्या हुआ, जितने भी कांग्रेसी थे उन्होंने आपका क्या है, रिजाइन कर दिया, क्योंकि आपका जो 1939 से लेके 1945 तक आपका क्या चला, वर्ल्ड वॉर 2 चला। जब जापान पर आपका हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए गए, तो आपका ये क्या है, वो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। इसी बीच में क्या हुआ, अंग्रेजों ने बिना भारतीयों को पूछे, बिना भारतीय लीडरों के परमिशन लिए कह दिया कि भारत भी वर्ल्ड वॉर 2 में है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो गांधी जी ने उस समय को देखते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। इसको अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। कब, 1942 में, 8 अगस्त 1942। आप इसको याद करेंगे, गांधी जी ने आपका ये रूल चला। इसके बाद अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे। 1942 में क्रिप्स मिशन बिट्रे, ये सारी चीजें क्रिप्स के इसमें आए। 1943 में ग्रेट बंगाल फेमिनिन ये हुआ। उसके बाद बंगाल प्रोविनेंस हुआ। ये इतना चीजें हमको पढ़नी है। और फिर लास्ट में जाके आपका यहाँ पर मुस्लिम लीग आता है, फिर आपका माउंट बेटन आते हैं, और 1947 में भारत आपका क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। ये कब मनाया जाता है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को क्या है, भारत आजाद हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको सारा कुछ याद करना है। अब हम यहाँ पर कुछ आपके एमसीक्यूज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है, द फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट। फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहां पे लिया गया, लाहौर में लिया गया। कहां पे लिया गया, लाहौर में लिया गया। ओके, उसके बाद अगला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आजादी
मिल रही थी, यानी अगस्त 1947 में, तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था जेबी कृपलानी। आप ये याद करेंगे, क्या है? जेबी कृपलानी। अगला है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? सिविल सर्विसेज फादर कौन बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है। ओके, अगला, जब चौथा क्वेश्चन जो है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कोयम्बटूर? कोयम्बटूर में किसने करा? उनका नाम था मुल बगल स्वामी। क्या नाम था? मुल बगल स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप इसको यहां पर याद करेंगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है खिलाफत मूवमेंट। बहुत बात पूछा जाता है बच्चों, याद करेंगे। खिलाफत मूवमेंट वॉर ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा? खिलाफत मूवमेंट चला था आपका अली ब्रदर्स के द्वारा। हमने आपको यहाँ पर अभी बताया था, उसको आप याद करेंगे, लिखेंगे। इस तरीके से बच्चों आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका ये हो सकता है जो कंपटीशन एग्जाम है, ये पहला कंपटीशन एग्जाम है, तो आपको वहां पर ध्यान देना है। हम आपको बताएंगे कैसे आपको सारी चीजें भरनी है। ओके, अगला हमारा जो छठा प्रश्न है वो है, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू गोल? कब करा गया? ये बनाया गया लाहौर का जो अधिवेशन था, मैंने आपको बताया था 1929 में। ठीक है, कब बनाया गया? लाहौर 29 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट टू ले डाउन हर लाइफ? अभी मैंने बताया था कौन? मंगल पांडे। कहां पर? बैरकपुर में, इन्होंने ही करा था। अभी 1857 में आपको पता होगा, जो हम जो आपका था गाय और सुअर, मतलब जो काव और पिग, इसकी चर्बी है, ये कारतूसों में लगाई जाने लगी। कहां पर लगाई जाने लगी? कारतूसों में, जिसको मुंह से खींचना पड़ता था, और ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए उनके धर्म के हिसाब से गलत था, इसीलिए आपका ये चीजें यहां पर आई। अब हम अगला चलते हैं, हु लेड द रिबेलियन अगेंस्ट? कब हुआ था? 1857 में। किसने किया था? उनका नाम है बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ 1857 में रिबेलियन लिया था। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। तो बच्चों, आज का जो यह क्वेश्चन है, जो आज का यहाँ पर जो एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर होमवर्क देता हूं। आप क्या करेंगे? इन सबके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, सबके आपको नोट्स बनाने हैं, आपको इनको याद करना है। अब अगले वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे? अगले वाले लेक्चर में हम और एमसीक्यू लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू नहीं कहेंगे, चलिए हम वहां पर वन लाइनर याद करेंगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर है वो याद करेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट उसके बाद वाला जब लेक्चर पढ़ेंगे, तो हम फ्रीडम फाइटर्स के बाद में फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।